Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 जो सिमिलरिटी चैप्टर का है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसमें जो फोर्थ और फिफ्थ सम है वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, वी आर बिगिनिंग विथ प्रैक्टिस सेट 1.3 सम नंबर थर्ड। सो प्लीज फोकस ऑन बोर्ड एंड प्लीज बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो फ्रेंड्स, फोर्थ सम, इन ट्रायंगल ABC, AP क्या है? परपेंडिकुलर है BC से। In triangle ABC, AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to what? AC. अब ये जो है यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? B, P और C, मतलब P is collinear from B and C और हम लोगों का ये Q collinear from A and C। ये कोलिनियर है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, इतना बताना है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है? तो CPA, CPA इज सिमिलर टू क्या है हम लोगों का? CQB। ये हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो एंगल C हमको कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल हो गया और 90 डिग्री हमारा एक हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोगों का ये जो ट्रायंगल है दोनों दिए हुए, ये हम लोग कैसे प्रूफ कर देंगे? हम लोगों के SAA टेस्ट से हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को? AP हम लोगों को दिया कितना है दोस्तों? AP हम लोगों को दिया है 7। कितना दिया है? 7। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, AP हमको दिया है 7। फिर हम लोगों को क्या दिया है? BQ कितना दिया है? 8 दिया है और BC कितना दिया है? 12 दिया है। हमको फाइंड करना है क्या? AC। चलो कर देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये कैसे फाइंड करेंगे वो मैं तभी आपको बताऊंगा। तो जब ये हम लोगों के दोनों ट्रायंगल हम लोग सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ले लेंगे और उसके मुताबिक हम लोगों को जो हम लोगों के करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल जो रहेंगे, हाँ, तो वहां से हम लोग देख के और वो फटाफट जो भी कुछ है रेशियोस बना के और उसका आंसर लिखेंगे और उसको फाइंड कर लेंगे AC को। वो तब का तब आपको समझेगा, बट मैंने आपको ये बता दिया है कि AA टेस्ट से हम लोग इसको ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो चलो उतना करते हैं हम लोग पहले। तो अब हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे? इन ट्रायंगल, क्या हम लोगों को प्रूफ करने बोला है ना, वो लिखना पड़ेगा हम लोगों को सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल, जो दिया है ना वही लिखेंगे ना हम लोग भी, CPA एंड ट्रायंगल CQB। ठीक है, ये लिखा मैंने। फिर उसके बाद में मेरा क्या आएगा यहाँ पे? कॉमन एंगल क्या है इन दोनों में? C है, तो एंगल ACP क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा हम लोगों का? ये CQB है ना, तो हम लोग लिखेंगे BCQ। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? BCQ लिखो, चाहे QCB लिखो, कुछ भी लिखो। चलो QCB लिख देते हैं हम लोग, QCB। और ये क्या हो गया हम लोगों का? कॉमन एंगल। ठीक है, अब हम लोगों को 90 डिग्री बताना है, तो 90 डिग्री क्या होएगा हम लोगों का? तो एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो APC हम लोगों ने लिखा बराबर। फिर बाद में क्या लिखेंगे हम लोग? BQC लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? BQC। ठीक है, तो ये लिखा हम लोगों ने BQC और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? ईच 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने जैसे बात किया था वैसे हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है हम लोगों का? CQB। और कैसे ये इक्वल प्रूफ किया हम लोगों ने? बाय AA टेस्ट से हम लोगों ने, सॉरी इक्वल नहीं, सिमिलर प्रूफ किया है। अब हम लोगों को क्या करना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखने हैं। हमको क्या क्या दिया हुआ है वो हम बात करते हैं। देखो AP किस में है? इसमें है, ये वाले ट्रायंगल में है। ठीक है, ये लिखा हम लोगों ने। फिर ये अगर देखो AP ऐसा लिखा है ना, तो ये क्या आएगा? BQ। हाँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या? AP मैंने लिखा और मैंने इसके नीचे लिख दिया BQ। ठीक है, ये लिखा।
फिर उसके बाद में हम लोगों का BC ये यहाँ पे है और AC, तो चलो ये सब भी बराबर है हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे BC अपॉन AC, बस हम लोगों को AC फाइंड करना है ना, इसके लिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, नहीं तो हम लोग कैसे लिखते थे मालूम है क्या, CP अपॉन CQ, PA अपॉन QB और CA अपॉन CB ऐसा लिखते थे। बट हम लोगों को ये अब ऐसे ये लोगों ने अरेंज करके दिया है, तो हम लोगों ने भी ऐसे ही लिखा है। और अब मैं यहाँ पे रीजन डालने जा रहा हूं, तो रीजन क्या डालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डाल देता हूं मैं करस्पॉन्डिंग, क्या है ये हम लोगों का, साइड्स ऑफ SIMILAR सिमिलर, क्या है ये हम लोगों का, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोगों को इसके खाली वैल्यूज प्रूफ पुट करने हैं, तो AB नहीं, सॉरी क्या है ये, AP है, AB क्यों लिखा है मैंने, AP आएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारा, BQ है ना, तो हम लोगों का ये आएगा AP, हाँ बराबर। तो AP का वैल्यू कितना है हमारा, 7 है, तो मैंने यहाँ पे इसको 7 पुट किया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों का BQ कितना है भाई, BQ हम लोगों का 8 है, इक्वल्स टू BC कितना है हम लोगों का 12 है, और ये AC तो हमारा जैसे के वैसे ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज दिस विजिबल, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7AC इक्वल्स टू 12 इंटू 8 बराबर, तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 8 अपॉन 7, ठीक है। तो क्या हो रहा है ये, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या हम लोगों का, 7/8 इक्वल्स टू AC हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे, BC क्यों लिखा है, इसके लिए पूरा हमारा यहाँ पे ये गड़बड़ हो चुका है, तो इसको जरा हम लोग मिटा देते हैं 2 मिनट के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ऐसे क्यों हो गया है, ठीक है। हाँ, तो अब वापिस से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग भाई, AC लिखेंगे, ठीक है, और नीचे क्या लिखूंगा मैं, BC, ठीक है। अब बराबर होएगा हमारा, तो AC कितना है, जितना है उतना ही लिख दो, और BC का वैल्यू कितना आ रहा है भाई हमारा 12, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, ठीक है, वही मिस्टेक हुआ है हमारे से। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 7/8 इक्वल्स टू AC अपॉन 12, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या लिखूंगा मैं, 8 AC लिखते हैं हम लोग इक्वल्स टू 12 इंटू 7, फिर क्या हो जाएगा हम लोगों का, AC इक्वल्स टू 12 इंटू 7 अपॉन 8। अब आ गया हम लोगों का बराबर तरीके से, ठीक है ना। तो अब क्या होएगा ये हम लोगों का, मैं लिखूंगा 4 2 जार क्या होता है हम लोगों का 8, और 4 3 जार क्या होता है भाई 12 होता है, 7 3 जार कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको अब डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 21/2, ठीक है। तो 2 1 जार 2 2 10 जार कितना होता है भाई 20 होता है, 1 कैरी है हम लोगों का, 1 क्या है हम लोगों का, कैरी है। तो हम लोगों ने पॉइंट लगाया, तो चलो पॉइंट लगाया तो वहां पे 0 आया, तो 2 5 जार क्या होता है 10 होता है, बस हो गया। AC कितना आ गया भाई हम लोगों का 10.5 आ गया। आई होप कि आपको ये AC किस तरीके से आया वो आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सम नंबर 5 की ओर। तो ये जो सम नंबर 5 है ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ये भी हम लोग AA टेस्ट से हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे, सिमिलर प्रूफ तो कर ही देंगे, पर उससे पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ और भी चीजें लिखनी है। सिमिलर हम इसको ऐसे प्रूफ करेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का एक वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर, VOA हो गया है। हम लोगों को पहली बात तो कौन से ट्रायंगल लेने हैं उसकी बात कर लेते हैं हम लोगों को यहाँ पे ASR, कौन सा ASR और APQ को सिमिलर प्रूफ करना होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और ये वाला जो एंगल है हमारा,
ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अब आप एक से बोलोगे कि आप अपने मन से कुछ भी क्यों बोल रहे हो कि ये वर्टिकली हम लोगों ने ले लिया, ये अल्टरनेट ले लिया। अरे भाई ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ये जो है पी क्यू हमारा एस आर से पैरेलल है, ये दिया हुआ है, तब हम लोग ले सकते हैं। शायद हमने ये 9th में पढ़ा था, शायद नहीं पढ़ा था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जब पैरेलल लाइन है तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है, वो कर दिया हम लोगों ने। ये दो ट्रायंगल को क्या कर दिया, सक्सेसफुली हम लोगों ने इसको सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को एस आर इक्वल्स टू 5pq हम लोगों को लिखना है। तो अब हमको ये जब प्रेजेंट करना है ना, तो उससे पहले बहुत सारी चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो हम लोग अब ज्यादा नहीं बोलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे गिवन। मेरे को गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग पता करते हैं सबसे पहले। तो क्या दिया है हम लोगों को, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है हमारा, वो क्या है हम लोगों का, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ, क्या है ये हम लोगों का, ट्रेपेजियम, बराबर। फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइड जो है ये पी क्यू क्या है हम लोगों का, पैरेलल है साइड, सॉरी, एस आर से। फिर उसके बाद में और भी क्या दिया हुआ है हम लोगों को, सब लिख दो यहाँ पे। जो जो हम लोगों को गिवन है वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। तो ए आर इक्वल्स टू 5AP भी दिया हुआ है, एंड ए एस इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 5AQ। ये सब हम लोगों को काम में आने वाला है, बराबर। ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। एस आर इक्वल्स टू 5, एस आर इक्वल्स टू में क्या करूंगा यहाँ पे 5pq। कैसे होएगा, क्यों होएगा, काय को होएगा, वो हम लोगों को सब अभी समझना पड़ेगा थोड़ी देर में। तो सब समझते हैं हम लोग। अब इसको हम लोगों को है ना, अब क्या करना होगा मालूम है क्या, रणनीति, स्ट्रेटेजी बनानी होगी ये सम को सॉल्व करने के लिए। हम लोगों को ये पिक्चर में फाइल आना है। तो ये जो दिया हुआ है ना, हम लोगों को कुछ चीजें दी हुई है, हम लोगों को गिवन है ये सम में, उसका ही हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज 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 आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है ये। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए। हम लोग अब अपना जो पहला गिवन है वो लिखने जा रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए। क्या लिखा मैंने, ये देखो, ए आर इक्वल्स टू मैंने लिख दिया यहाँ पे 5AP। अब इससे क्या होगा, तो इससे अब बहुत कुछ होगा दोस्तों। ये जो ए आर है ना, ए आर ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, ए आर अपॉन मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे AP, बराबर। ये मैंने ऐसा लिख दिया और ये 5/1 आ गया, इसको हमने दे दिया नंबर 1। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, गिवन, ठीक है। अब हम लोग सेकंड गिवन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सेकंड गिवन क्या है हम लोगों को, जरा फोकस कीजिए। ए एस इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का, 5AQ। अब वापिस से हम लोग क्या करेंगे, ए एस को ऐसे ही लिख देता हूं मैं, और AQ को क्या करता हूं मैं, यहां लिखता हूं। और ये भी आ गया मेरा 5/1, और ये हो गया 2, और ये था क्या हम लोगों को भाई, गिवन था। अब हम लोगों का असली सम हम अब शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग अब लिखते हैं ट्रायंगल ASR। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ASR इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, एंड ट्रायंगल क्या लिखूंगा मैं, AQP, ठीक है ना। हाँ, हम लोगों का क्या क्या ट्रायंगल है यहाँ पे, ASR एंड ट्रायंगल AQP। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, क्या था हम लोगों का, जैसे ये हम लोगों का PAQ और SAR, PAQ और SAR हम लोगों ने क्या किया है, सॉरी हाँ, SAR पढ़ लो और PAQ। हाँ, तो ये हम लोगों का क्या हो रहा है, हम लोगों का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं SAR इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिख रहा हूं मैं, SAR इज कॉन्ग्रुएंट टू PAQ। क्या लिखा मैंने, PQA, एक मिनट रुको, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में हम लोगों को लिखना है। तो SAR लिखा हम लोगों ने, तो क्या लिखेंगे हम लोग, समझो हम लोगों को लिखना है क्या, QAP। चलो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, QAP। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, अब ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वर्टिकल
ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है ना दोस्तों, ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो ये निशान और ये निशान हमने लगाया है, तो मैं कैसे रीड करूंगा इसको, जरा फोकस कीजिए आप। ASR क्या लिखूंगा मैं, ASR। ठीक है, तो एंगल ASR इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ASR। और हम लोगों का दूसरा कौन सा है, PQA। PQA भी लिख सकते हो या AQP भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देते हैं AQP, और ये हो जाएगा हमारा क्या, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे इसको, अल्टरनेट एंगल। तो फ्रॉम मतलब ये जो दोनों हम लोगों ने लिखा VOA और ये, तो इससे क्या हो जाता है हम लोगों का, ये हम लोगों का सिमिलर प्रूफ हो जा रहा है। कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हमारा ASR, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ट्रायंगल ASR इज सिमिलर टू ट्रायंगल AQP। और कैसे हुआ ये सिमिलर, तो बाय AA टेस्ट। बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है ना, जरा हमको ध्यान से करना होगा, अब जो भी करना है वो। बराबर, तो हम लोग अब फोकस करते हैं सम की ओर। तो हम लोगों को क्या लिखना है अब, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं इसको। तो क्या आएगा, AS लिखा हम लोगों ने, फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, AQ लिखा, फिर क्या लिखूंगा मैं, SR लिखा, फिर मैं क्या लिखूंगा, QP लिखूंगा, फिर उसके बाद में मैंने क्या लिखा, AR लिखा, और मैंने क्या लिखा, AP लिखा। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम लोगों को क्या चाहिए था, SR और QP। बराबर, SR और QP हम लोगों को चाहिए था, तो मतलब PQA हम लोग कर देंगे उसको बाद में, उसमें कोई वांदा नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग, क्या लिखा मैंने, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये लिखा। फिर AS, अगर आप देखते हो तो AS पे हमने क्या लिखा था, 5/1। तो चलो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये 5/1 तो आया था हम लोगों को, और ये क्या है हम लोगों का, SR/QP, ऐसे ही लिखो। AR/AP भी कितना लिखा था हम लोगों ने, 5/1। ठीक है, तो हम लोगों का ये कहां से आ रहा है हम लोगों को, तो फ्रॉम कहां से आया ये हम लोगों को, 1 और 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 और 2 से हम लोगों को आया है। बट हम लोगों को क्या चाहिए था यहाँ पे, हम लोगों को इसका तो कुछ काम नहीं है, हम लोगों को इसका इतने का काम है, हमारा काम हो जाएगा, हम कर देते हैं इसको। तो क्या किया, SR इक्वल्स टू 5, मैंने क्या लिखा, QP लिखा। हम लोगों को 5PQ लिखना था, हमने QP लिखा है। तो डेट इज, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना क्या, कि SR इक्वल्स टू 5, क्या बोलूंगा मैं, PQ, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, PQ। और ये हो चुका है हमारा प्रूफ। ठीक है, हेंस वी हैड प्रूव्ड SR इक्वल्स टू क्या है हमारा, 5PQ। आई होप कि आपको ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.